बच्चों के आंखों में आंख डालकर और अपने दिल पे हाथ रखकर कह के दिखाओ कि मंजूर है तुम्हें वो 90 का दशक, या तो महागठबंधन के कार्यकर्ता का सर झुक जाएगा, नहीं तो उनका भी बटन तीर छाप पे दब जाएगा। ये बेटी का पूरा विश्वास है कि ये न्याय, नीति और नीतीश का बिहार है। इसीलिए हम बिहारियों का जात भी बिहारी, धर्म भी बिहारी, पहचान भी बिहारी और हमारा मतदान भी बिहारियों के विकास के नाम एनडीए सरकार को होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जात पात धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंच पे उपस्थित हम बिहारियों की शान, हमारे बिहारियों की मान और सम्मान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस मंच पे उपस्थित हमारे आदर्श बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी जी का हम मंच पे स्वागत करते हैं। और इस सम्मानित मंच पे और हमारे समक्ष उपस्थित आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूं। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि एक नेता की सबसे बड़ी पूंजी जनता होती है, और इस कड़कती धूप में आप आके ये प्रमाण कर दिए हैं कि इस बेटी को जो आपने आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद के लिए बेटी अपना सर झुका के आपको प्रणाम और आपका स्वागत करती है। मैं आप सभी लोग से कहना चाहती हूं कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं गाय घाट विधानसभा से एनडीए की प्रत्याशी हूं, और आप अगर तीर छाप पे बटन दबाते हैं तो आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करते हैं। आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करते हैं। आप हमारे माननीय चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करते हैं। आप हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करते हैं, और आप हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी के हाथों को मजबूत करते हैं। आप सभी लोग मेरी माता जी को भी भली भांति पहचान हैं, आदरणीय श्रीमती वीणा देवी जी, जो 5 वर्षों के लिए 2010 से 2015 गाय घाट विधानसभा की विधायिका रह चुकी हैं। और ये मैं नहीं कहती, जब गाय घाट विधानसभा के 4100 पंचायत के गांव-गांव में मेरा जाना होता है तो वहां के लोग मुझे कहते हैं और दिखाते हैं कि ये सड़क देखिए, ये जो सड़क आप देखती हैं ये आपकी माताजी का बनाया हुआ है। ऐसे कई गांव में मेरा जाना हुआ जहां लोगों ने मुझे दिखाया कि ये पुल जो आप देखती हैं, गांव को गांव से जोड़ने का, पुल बनाने का आपकी माताजी ने काम किया। मैं आप लोग से कहना चाहती हूं कि बिहार में, देश में हमारी एनडीए की सरकार है, हमारा बिहार, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से दुर्भाग्य है कि गाय घाट में एनडीए का विधायक नहीं होने की वजह से हमारा गाय घाट पीछे सा छूट गया है। लेकिन चुनाव की घड़ी आ गई है, और इस चुनावी घड़ी में हो सकता है महागठबंधन वाले भी आपके बीच आए, हो सकता है महागठबंधन के कार्यकर्ता भी आपके बीच आए। लेकिन ये बेटी आपसे कहना चाहती है, ये बेटी आपको याद दिलाना चाहती है कि याद करिए वो 90 का दशक, जब 90 के दशक में 1990 से 2005 तक 15 वर्षों के लिए बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। पिछले 10 वर्षों से गाय घाट में महागठबंधन के विधायक हैं। लेकिन ये बेटी दावे के साथ कह सकती है कि जब महागठबंधन के कार्यकर्ता आपके बीच आएंगे तो वो 90 के दशक की चर्चा भी नहीं करेंगे। वो वर्तमान विधायक की कार्यों की सूची लेकर आपके बीच नहीं आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जात पात धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी हम बिहारी बिहार के बाहर जाते हैं तो हमसे कभी कोई नहीं पूछता कि हम किस जाति किस धर्म से आते हैं। हमसे बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। और जिस वक्त हम कहते हैं कि हम बिहार के रहने वाले हैं, हमारी एक ही पहचान होती है, बिहारी। तो जब हम बिहारी बिहार के बाहर एक हो जाते हैं, बिहारी कहलाते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि ये न्याय नीति और नीतीश का बिहार है। इसीलिए हम बिहारियों का जात भी बिहारी,
धर्म भी बिहारी, पहचान भी बिहारी और हमारा मतदान भी बिहारियों के विकास के नाम एनडीए सरकार को होना चाहिए। मैं आप लोग से कहना चाहती हूं, जब महागठबंधन वाले आपके बीच आए और जात पात धर्म के नाम पे आपको बांटने की कोशिश करे तो उनके कार्यकर्ता से कहिएगा कि एक बार, बस एक बार तुम अपने बच्चों के आंखों में आंख डालकर और अपने दिल पे हाथ रखकर कह के दिखाओ कि मंजूर है तुम्हें वो 90 का दशक, या तो महागठबंधन के कार्यकर्ता का सर झुक जाएगा, नहीं तो उनका भी बटन तीर छाप पे दब जाएगा। ये बेटी का पूरा विश्वास है। इसीलिए उनको मुस्कुरा के कहिएगा जब बांटने आए, क्यों बांटते हो तुम हमें अनजान की तरह, क्यों बांटते हो तुम हमें अनजान की तरह, हम एक होके लड़ेंगे बिहार के विकास के लिए, बिहार के संतान की तरह। आपसे यही कहना चाहूंगी कि बस आपको याद रखना है, खासकर अपनी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी, दीदियों से कहना चाहूंगी, ये बेटी बहुत आत्मविश्वास के साथ कहती है जब कहती है कि गाय घाट विधानसभा में ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई मकान नहीं जहां मेरे चाचा चाची और दीदी भैया ना रहते हो। इसीलिए अपने चाचा चाची और दीदी भैया से कहना चाहती हूं कि याद रखिएगा कि आज एनडीए सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे जितनी भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना, जरूरतमंद को मुफ्त में अनाज हो, किसान निधि से राशि हो, उज्ज्वला गैस से गैस हो, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो, घर घर नल जल है, घर घर बिजली है, गांव गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम किया, महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को बिहार सरकार में सरकारी नौकरी के लिए 35% आरक्षण देने का काम किया। चाहे आज वृद्धा पेंशन हो जो 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया, साइकिल योजना, पोशाक योजना, हम महिलाओं को शौचालय देने का काम किया, इज्जत घर देने का काम किया। आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, सशक्त हो सके, इसीलिए उनको रोजगार करने के लिए 10,000 की राशि हो। तो जब सरकार की योजनाएं हर जाति हर धर्म के लोगों को मिलती है तो हम मतदाता मतदान करने समय जात पात धर्म के नाम पे नहीं बटेंगे, सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे अपना एक एक कीमती वोट एनडीए सरकार 6 तारीख को। बस एक बात याद रखना है कि 6 तारीख का दिन होगा और तीर छाप ही अपना चुनाव चिन्ह होगा। बस ये बात याद रखकर अपना एक एक मत तीर छाप जो कि क्रमांक संख्या 2 पे होगा उस पे बटन दबाकर देना है। अंत में एक बात कहना चाहूंगी, खासकर दीदी से कहना चाहूंगी, चाचियों से कहना चाहूंगी कि ये वही नीतीश कुमार जी हैं, ये वही हमारे बिहार के मुखिया हैं जिन्होंने हर जात हर धर्म हर वर्ग और महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया। आज पुरुषों के साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे अंत में, लेकिन हम अकेले नहीं कहना चाहेंगे, ये हम चाहेंगे कि मेरे वाणी को आप शक्ति दे और मेरे सुर में सुर मिला के आप ये आगाज दे। आज गदर मूवी का डायलॉग बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ठीक उसी प्रकार से बिहार का एक एक बिहारी कह रहा है कि इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और इस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।